जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा देह में तो क्या मिलूं? इस देह के ही अनंत परमाणु एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। देह के ही अनंत परमाणु स्वतंत्र है और उन परमाणुओं का अस्तित्व प्रत्येक परमाणु के स्वचतुष्टय में है। और परमाणु ही नहीं, यहाँ तो प्रत्येक परिणाम स्वतंत्र है। एक परिणाम दूसरे परिणाम का कर्ता बनता नहीं है। यही तो कारण है कि अज्ञान के छूटने के बाद में आत्मज्ञान प्रकट होने पर अज्ञान आत्मज्ञान में किसी भी प्रकार से दखलगिरी नहीं करता है। यही तो कारण है कि अल्पज्ञता सर्वज्ञता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि अल्पज्ञता की पर्याय मर गई और सर्वज्ञता की पर्याय उत्पन्न हुई। और एक ही समय में ये दो कार्य हुए हैं। अल्पज्ञता का व्यय और सर्वज्ञता का उत्पाद। जैसे अंधकार का व्यय और प्रकाश का उत्पाद एक समय में होता है, ऐसे ही ये दोनों पर्याय एक समय में है। सिर्फ अंतर इतना है कि अल्पज्ञता का व्यय है और सर्वज्ञता का उत्पाद है। अंधेरे का नाश हुआ है और उजाले का उत्पाद हुआ है।
ऐसे ही परिणाम में जो उत्पाद और व्यय, उन उत्पाद और व्यय के परिणामों में भी जो एक दूसरे में कर्तृत्व का भाव नहीं है, एक दूसरे में कर्तृत्व का संबंध नहीं है, तो मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, ऐसा विचार करते ही परिणामों का लक्ष्य छूट जाता है। फिर उन परिणामों की, उन भावों की, उन अवस्थाओं की महिमा नहीं रहती है। अवस्थाएं अवस्था रूप परिणमित होती है और मैं ध्रुव चैतन्य तत्व कभी परिणमित ही नहीं होता, क्योंकि परिणमन होने का स्वभाव मुझ में नहीं है। जैसे मैं चैतन्य परमात्मा जड़ नहीं हो सकता, ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा परिणमित नहीं हो सकता, ऐसा मेरा ध्रुव अस्तित्व है। इतनी बात तो समझ में आती है कि मैं कभी देह न बनूंगा, मैं कभी जड़ न बनूंगा। यदि इतनी बात समझ में आती है तो यह भी समझ में क्यों नहीं आता कि मैं कभी परिणाम नहीं बनूंगा, मैं कभी परिणति नहीं बनूंगा, मैं कभी प्रतीति न बनूंगा, मैं कभी परिणमन न बनूंगा। मैं अपरिणामी चैतन्य तत्व हूं और जो हूं सो हूं। इसी में ही एकत्व का अभ्यास करने के लिए यह सत्संग है। एक ध्रुव में ही एकाग्र होकर के मृत्यु की घड़ी में न पछताने का यह एक पूर्व आयोजन है। तड़पते हुए लोगों को, तरसते हुए लोगों को स्वयं की आंखों से देख करके, स्वयं के अनुभव के प्रमाण से जब देखा, परखा और पहचाना कि उनकी तड़प को देख करके लगा कि अब ऐसे मेरे को तो नहीं तड़पना पड़ेगा न, और नहीं तड़पना पड़ेगा, क्योंकि जिसका लक्ष्य परिणाम की ओर है वह तड़पता है। वो तड़प ही मैं नहीं हूं, वहां से ही नाता तोड़ दे और मैं ध्रुव हूं। परिणाम का रस ही छोड़ दे, मैं परिणाम हूं ही नहीं। और जहां परिणाम का रस छूट जाए वहां इन परमाणुओं का रस रहेगा ही नहीं। इसलिए आज मुनिवर राम सिंह जीते जी मरने की कला हमें समझाते हैं। जो शरीर में रह कर के भी मर गया है, जिसने स्वयं ने ही स्वयं का श्राद्ध कर दिया है, जिसने स्वयं ने ही स्वयं की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज कर लिया है, जिसने स्वयं ही अपने मृतदेह को स्मशान में जाकर के लेटा दिया है, जिसने स्वयं ने ही स्वयं को श्रद्धांजलि अर्पण कर दी है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के गुणगान आज गाए जाएंगे। धन्य है वह दशा जहां देह होने पर भी देहातीत, जहां इंद्रियों के होने पर भी इंद्रियातीत, और जहां मन के होने पर भी मनातीत। ऐसी जो दशा है वही ज्ञानी की दशा है। यह अंतर की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति है। वस्तु तो जब छूटती है तब छूटती है, मगर वस्तु का अपनापन छूटते ही फिर वह वस्तु वहीं पड़ी हो, मगर वह वस्तु के साथ में रहता ही नहीं है, परमाणुओं के साथ में रहता ही नहीं है। फिर वहां वह अपनापन का भाव ही नहीं होता कि इंद्रियों के परमाणु में मेरा अपनापन कहां। फिर पराये से उधार मांगना ही नहीं पड़ा, इतनी दृढ़ता रख। तू जब इतना स्वाभिमानी है तो किसी दूसरे के पास में रुपये मांगता है कि नहीं? किससे कहता है कि मुझे 1 रुपया दो? तो वह भिखमंगा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुझे समाज में तेरी इज्जत बचानी है, तुझे दुनिया के सामने स्वाभिमान से जीना है। इस वजह से भीख मांगने का काम नहीं करता।
तेरी जो दिशा है वो दिशा में भूल है, तेरा जो जुनून है और तेरे भीतर में जो अंदर से तमन्ना है, उस तमन्ना में कोई भूल नहीं है। तेरी तमन्ना है कि गुलाम न होना पड़े, किसी से 1 रुपया मांगना न पड़े, किसी के सामने हाथ जोड़ना न पड़े, मृत्यु के समय मुझे तड़पना न पड़े कि अरे उस व्यक्ति का उधार 1 रुपया मेरे हाथ में है और मृत्यु कब आ जाए पता नहीं। मगर स्वाभिमान से जीने की तेरे अंतर में इतनी चाहत है, तो फिर जब तेरे अंतर में ये ज्ञान की शक्ति है, तो ये इंद्रियों के परमाणुओं से इतनी भीख क्यों मांगना कि हे आंख तुम मुझे मदद कर जानने के लिए, हे कान मुझे मदद करो जानने के लिए। ये ज्ञान का स्वामी, ये चैतन्य परमात्मा, ये त्रिलोकी नाथ, ये सर्वज्ञ स्वभावी इंद्रियों का जो गुलाम हो रहा है, उसमें से अब मुक्त होने के लिए आज अभ्यास करना है। मैं इंद्रियों से कुछ नहीं मांगू, मैं इंद्रियों से कुछ नहीं मांगू, क्योंकि इंद्रियों से मांगना तो तब पड़ता है जब समझ ना हो। समझ आ जाए फिर इंद्रियों से टकराने की, ये 5 इंद्रियों के द्वार से टकराता नहीं है, क्योंकि वहां समा जाता है, समा जाता है एक चैतन्य परमात्मा। इंद्रियों को छुए बिना ही अपने जानना 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 ये कार्य अनादिकाल से कर ही रहा है। कर क्या रहा है? हो रहा है, हो ही रहा है। ये जानना 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 इंद्रियों को छुए बिना ही। ऐसी जो अपूर्व अनुभूति होती है, तब फिर धोखा नहीं खाता। तू दीवार से टकरा गया, दरवाजे से बाहर न निकल सका क्योंकि अंधेरा था, मगर प्रकाश आ गया और फिर भी यदि तू दीवार से टकराया तो कहीं ना कहीं भूल है, या फिर इस सिद्धांत में भूल है कि प्रकाश होगा तो तू टकराएगा नहीं, या फिर भूल उसमें है कि तूने मान लिया है कि प्रकाश है और सत्य यह है कि अंधेरा है, या फिर यह हो सकता है कि प्रकाश भी है और तू मान भी रहा है कि प्रकाश से फिर टकराना नहीं हो सकता, मगर तू स्वयं ही अंधा है। जिसकी आंखें बंद है उसकी आंखें खुल सकती है, मगर जो अंधा ही है वो कितनी भी आंखें खोले उसे दिखाई नहीं देगा। ये जड़ परमाणु जिसमें ये शक्ति ही नहीं है जानने की, ये भगवान आत्मा अज्ञान की अवस्था में ये आंखें बंद है, आंखें खुल सकती है, और आंखें खुले तो इंद्रियों से ज्ञान को बाहर जाता हुआ या फिर जानने रूप परिणमित होता हुआ देखता ही नहीं है। उसके साथ में रह करके, उसके साथ में अभेद होकर के वह परिणमित नहीं होता। अभेद होकर के परिणमित हो तो समझना कि इंद्रियों का कुछ सहारा लिया, मगर अपने में ही परिणमन हो तो समझना कि इंद्रियों के सहारे, इंद्रियों के अवलंबन के बिना अपने ही अंतर में ही स्वरूप में ही रहते हुए वह जानने रूप परिणमित हुआ। ऐसा अभ्यास कर कि इंद्रियों में गए बिना ही ये ज्ञान जान रहा है, और देह होने पर देहातीत दशा, देह होने पर देहातीत दशा है। जिन जिन बातों का अभी हमने जिक्र किया, आज उनके प्रयोग पर भी हम जाएंगे और ये अनुभव करेंगे कि देह होने पर देहातीत दशा, चमड़ी होने पर भी चैतन्य चैतन्य चैतन्य। क्योंकि ज्ञान सुनते सभी है, कोई एकाध विरला उस भाव को समझ पाता है, कोई एकाध विरला उस अंतर में फिर सुनने के साथ में ही कान को भी बाहर छोड़ देता है, ध्वनि को भी बाहर छोड़ देता है। जब दरवाजा ही बंद हो गया तो वह व्यक्ति भीतर कैसे आएगा? जब कान ही बंद हो गया, कान को बंद करना उंगली से नहीं, कान बंद हो गया माने कान के माध्यम से जो आत्मा का ध्यान जगत को सुनने के लिए जो बेताब था वो वहां पर ही रुक गया। और इसलिए
क्योंकि वह ज्ञान अपने में व्यस्त हो गया। जब बच्चे को घर के भीतर ही कोई ऐसा वीडियो गेम दे दिया या मोबाइल दे दिया, अब बाहर कोई कितना भी कोलाहल मचाता हो मगर बच्चा दरवाजे से बाहर जाता ही नहीं है। इसलिए कि उस बच्चे को बांध करके रखा, नहीं, उस बच्चे को ऐसे आनंद की अनुभूति में व्यस्त कर दिया है कि उसे बाहर जाने का भाव ही नहीं आता। आत्मा की अनुभूति इसी का नाम है कि ज्ञान में इतना व्यस्त और मस्त रहता है कि इंद्रियों के माध्यम से ये बाहर फिर जाए कैसे। और जो औपचारिक रूप से जगत को जानता भी है, उस समय भी ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है, क्योंकि स्वयं के स्वरूप का भान है, स्वयं के स्वरूप की जागृति है। इस जागृति का नाम धर्म है। आज मुनिवर राम सिंह के इस 123वें दोहे को हम समझते हैं पाहुड़ दोहा। इंद्रियों और मनन, चिंतन, ये विकल्प उन सब में जो नहीं जाता, ऐसे एक अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह मैं ऐसा ही अंतर में अनुभव, देह होने पर भी देहातीत दशा। उससे पहले ही एक ऐसा अंतर में ज्ञान का जोर, ऐसा ज्ञान का जोर, उसे कहते देह होने पर देहातीत दशा। पक्षी की पंख वहां पर घायल हो गई है। पक्षी अभी आकाश में उड़ नहीं पा रहा है, मगर वह डाली पर बैठा है। इस वृक्ष की डाली पर ही वह पक्षी बैठा है, वहां विश्राम कर रहा है, मगर विश्राम के साथ साथ में वो अपने को स्वस्थ भी कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। और पक्षी स्वस्थ हो गया, उसकी पंख में अब बल आ गया, अब वो डाली के ऊपर अभी भी बैठा है। ऐसा हो रहा है कि ये डाली जो है वो सूख रही है, और डाली है वो कटकर के नीचे गिरने वाली है, मगर डाली कटकर के नीचे गिरे उससे पहले ही पक्षी में इतना बल आ गया है कि वह डाली के साथ नीचे नहीं गिरेगा, और डाली जाएगी नीचे और पक्षी उड़ करके जाएगा ऊपर, और वह उड़ता रहेगा। अब आकाश उसका है, आकाश उसका है, और उसका ही नहीं, प्रत्येक जीव का आकाश है, प्रत्येक आत्मा का आकाश है। देह की डाली पर बैठा हो, मगर डाली से उठने से पहले भी वो डाली से मुक्त हो गया है। मुक्त होने का मतलब डाली से उड़ जाना नहीं है, मुक्त होने का अर्थ है कि वहां स्वस्थ हो गया है। अब डाली गिरे तो वह गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पंख आ गए। उस दशा का नाम देह होने पर देहातीत दशा है। डाली तो गिरने ही वाली है, मगर अंतर में आत्म जागृति की शक्ति इतनी प्रकट हुई है कि वह देह के साथ में खींचातानी में जाएगा नहीं। उसके अनुभव पर आज हम गहराई में जाएंगे। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, देख इस दोहे को, पढ़ इस दोहे को, और उसके भाव को समझकर गहराई में आज डुबकी लगा। आज मत छोड़ना। ये जसु जीवंत हम मणु, मुवउ पंचे दिय हम समाणु, सो जानी जई मोकलउ, लद्दउ पहु निवाणु। जिसके जीते जी 5 इंद्रिय सहित मनन मर गया, उसको मुक्त ही जानो, निर्वाण पद उसने प्राप्त कर लिया। जीते जी मर जाने की कला है ये, जीते जी मर गया, इसी को ही कहा। बस एक आदमी को जो पता चला कि मृत्यु का समय है, डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे का समय बाकी, वो ऐसे चलने लगा, भागने लगा। लोगों ने पूछा कहां जा रहा है, कि स्मशान जा रहा हूं। जिंदगी भर तो लोगों के साथ में बहुत अत्याचार किया है, अब मरने के बाद में लोगों को परेशान करना नहीं चाहता, खुद अपने पैर स्मशान चला जाऊंगा।
मरने के बाद में एक जुल्म और करूंगा, सभी लोग पैदल चलेंगे और मैं कंधों पर चलूंगा, वह काम मैं नहीं करूं। वो भागता है। मगर ये सिर्फ एक शायरी है और हर एक शायरी सत्य नहीं होती। मन का विकल्प है, मन का चैन है, मन का सुकून है, मगर सत्य हो ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। ये भावों की अभिव्यक्ति है, मगर उसमें सत्य हो ये जरूरी नहीं है। बोलने में क्या जाता है, तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। अब तुम जियो हजारों साल, यहां हजारों साल जीता ही कौन है? और जिंदगी मिल जाए तो आदमी कहे कि मौत कब आए, ऐसी बदतर जिंदगी से कब मर जाओ। मगर फिर भी तुम जियो हजारों साल की कोई जिंदगी होती है? मगर हाँ होती है। राजा ऋषभदेव की थी ना, पहले तीर्थंकर तो 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य था। वो तो हजारों साल क्या, लाखों करोड़ों साल भी जिए। तुम जियो हजारों साल ये हो सकता है, मगर साल में दिन हो 50,000 ये तो हो ही नहीं सकता। मगर ये बोलने की बात है, खुश होने की बात है। वह व्यक्ति कहता है कि मरने के बाद में एक जुल्म और करूंगा, सभी लोग पैदल चलेंगे, मैं कंधों पर चलूंगा। मगर ज्ञानी का भाव वह नहीं है। ज्ञानी कहते हैं हम इतना भी उन विकल्पों में उलझते नहीं हैं। हमने तो जहां पर बैठे बस वहां पर ही देह को देखा, तो देह को देखते ही ऐसा लगा कि यही स्मशान है, और आत्मा को देखा तो ऐसा लगा कि यही सिद्ध शिला है। हमें कुछ अंतर नहीं लगा। शरीर को देखते ही ऐसा ही, बस ये औपचारिकता है, तू इसे देख तो दूर से देख। जो हवा अभी थोड़ी देर पहले ये बहती हुई, ये गजपंता के नासिक के उस मशान से बहती हुई वहां से यहां आ रही है, बस वही हवा एक खबर ला रही है कि हे परमाणु तू उधर कब जा रहा है। बस हवा के परमाणु वहां से यहां आते हैं और देह के परमाणु यहां से वहां जाते हैं। ऐसा ही इस लोक में आवागमन होता है, और उस समय यह जागृति जिसमें कोई आवागमन नहीं है, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। जा तू अंतर में, इस देह को दूर देखने का अभ्यास कर। ये गाथा, ये श्लोक, ये पद्य एक सिर्फ बहाना है। असली बात तो यही है कि रोज तेरे पर इस प्रकार से छेनी और हथौड़ी ऐसे भेद ज्ञान होता रहे। जैसे लोहे के ऊपर छेनी रखे और हथौड़ी मारे तो लोहा कटता जाता है, मगर जहां बीच में जुड़ाव हो उस जगह पर छेनी को रखना और हथौड़ी मारना। ऐसे ही आत्मा और शरीर ये दोनों के बीच में जुड़ाव है, उसके बीच में ही ये छेनी रख करके हथौड़ी मारना। मगर लोगों के पास में छेनी न हो तो किसी दूसरे से मांगनी पड़े। यहां सौभाग्य की बात है कि जिससे वो दो टुकड़े करने हैं, वो छेनी भी मेरे ही घर में है। उस छेनी का नाम ही प्रज्ञा है, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान की छेनी से चैतन्य और चमड़े के बीच में ये भेद ज्ञान, इसी का अभ्यास ये धर्म है। कर तू अभ्यास, कर तू जागृति का प्रयोग। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान दीपक। ये दोहा जो कहता है कि जिसके जीते जी 5 इंद्रिय सहित मनन मर गया, अब वो जी नहीं रहा, उसने तो उसी समय देख लिया कि जहां ज्ञान है बस वही है। फिर भले एक हीरे को दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, ऐसे ही कमरे बदलते रहे, कितने ही कमरे बदलते रहो, और लगता है कि कमरे कितने प्रकाश वाले हैं। पहला कमरा, दूसरा, तीसरा, हर एक कमरा प्रकाश वाला है, मगर वो प्रकाश कमरे का नहीं है, वो प्रकाश हीरे का है, वो चमक हीरे की है। ऐसे ही हमें लगता है, दर्पण के सामने खड़े हैं तब लगता है कि अरे चेहरा कितना सुंदर है, मगर वो सुंदरता वो देह की नहीं है, वो सुंदरता देह की नहीं है। विचार करो, ये शक्ति ऐसी क्या है
शक्ति ऐसी क्या है कि जिसके होने पर ये जन्म से लेकर के मरण तक 60-60 बरस, 80-80 बरस अभी देखते नहीं, ये शरीर में बदबू नहीं आती, मगर जैसे ही आत्मा निकल जाए और फिर 24 घंटे में तो बदबू आनी चालू हो जाती, अरे मरते ही शुरू हो जाती है। कभी ये विचार आया कौन कर रहा था उसका प्रोटेक्शन, कौन रोक रहा था, कौन था वहां जीवंत, और जो है वही मैं हूं। अब मरने का कोई उपाय नहीं है। यहां तो आत्महत्या करने वाला भी नहीं मर सकता, तो जीने की कामना वाला कैसे मरेगा? तू कभी नहीं मरेगा। तू जीते जी मर जा तो कभी नहीं मरेगा, और जो जीते जी नहीं मर गया वो बार बार मरेगा, क्योंकि वो मरने के लिए ही यहां जी रहा था, जीने के लिए जिया ही नहीं है। ज्ञानी ने जीने के लिए जीवन जी लिया है। हे चैतन्य परमात्मा, यही तो है, यही तो है, यही तो है। ये दिखाई दे। जीसस के वचन में आता है ना कि हे परमात्मा, तू कितना भी छुपना चाहे तो छुप नहीं सकता, क्योंकि सूली के पीछे मैं तुझे देख ही लेता हूं। सुकरात कहता है ना कि हे परमात्मा, मरने के बाद तू मुझे कहां भेजेगा? तू कहीं भेज ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो यही रहने वाला हूं। यही माने यही, कोई एथेंस में नहीं, कोई ग्रीस में नहीं, यही माने यही, यही रहने वाला हूं। देख लिया, ये तो चैतन्य चैतन्य का मेला है। हे ज्ञान दीपक, ये तेरी भी मस्ती है, ये हमारी भी मस्ती है। ये तो जलते हुए दियों का ये एक मिलन है। यहां तो जलती हुई ज्योति उनका संगम है। यहां ज्ञान की सरिताएं मिलती है। यही तो हमारे ज्ञान दीपक। ये चैतन्य परमात्मा, अंतर में चैतन्य चैतन्य। यहां शास्त्र के शब्द फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि जहां जीते जी मर गया, कैसी दशा है भगवान, कैसी दशा। जो जहां है वहां चैतन्य में चैतन्य में चैतन्य में चैतन्य में ही है। चैतन्य 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 में ही है। ये चैतन्य की मस्ती। कर तू ये प्रयोग, कर ये अभ्यास। मैं जानने वाला, मैं ज्ञायक देव, मैं देह में हूं ही नहीं। बस बस। कोई दरवाजे पे आए और पूछे कि रमेश किधर है, और तू रमेश है, तो कह देना मर गया रमेश। कह देना माने अपने आप को कह देना। सामने वाले को तो कह देना ये रहा, मगर अपने को कह देना मर गया है रमेश। यहां रहा ही नहीं है। यहां तो बस जो पीछे था वो व्यक्त हो गया। वो राख के आवरण में जो पीछे जो अंगारा जल रहा था, बस उस अंगारे की स्पर्शना हो गई। फिर राख ऊपर टिकेगी कैसे? जैसे जैसे कोई व्यक्ति अंगारे को छूता जाए, राख तो गिरी जाएगी, खिर जाएगी। ये देह की राख ऐसे ही गिर जाती है। ये राख का विकल्प भी ऐसे ही गिर जाता है। देह का मोह छूट गया है, और देह न छूटे उससे मुझे क्या। मोह छूटने के बाद में देह न छूटे, हो सकता है? अरे मोह क्या, राग छूटने के बाद में भी देह नहीं छूटता। महावीर भगवान तो वितरागी हो गए थे, समोसरण में उपदेश देते थे, धर्म सभा में, तो राग तो छूट गया था ना, मगर देह नहीं छूटा था। एक वस्तु ऐसी है, यदि घर का राग छूट जाता है तो घर छूट जाता है, यदि पत्नी का राग छूटता है तो पत्नी छूट जाती है, यदि रुपये का राग छूट जाता है तो रुपये छूट जाते हैं। एक वस्तु ऐसी है जिसका राग छूट जाए मगर वह न छूटे कुछ वर्षों तक, उसका नाम देह। इसलिए तो मुनि वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि वस्त्र का राग नहीं रहा तो वस्त्र भी नहीं रहा। घर का राग नहीं रहा तो घर नहीं रहा, पत्नी का राग नहीं रहा तो पत्नी नहीं रही। सबका त्याग करके जंगल में चले गए, मगर देह तो गया नहीं। देह का भी राग छूट जाए तो भी देह नहीं छूटता। मुनि को राग है, मगर अरिहंत भगवान को राग कहाँ है? वे तो पूर्ण वितरागी है, फिर भी देह नहीं छूट रहा है ना।
महावीर भगवान को 42 से लेकर के 72 साल तक 30 वर्षों तक नहीं छूटा न। वो यही बताता है कि राग छूट जाए और देह न छूटे, माने देह पर मेरा अधिकार नहीं है, तो जीते जी मर जाना है। मेरा पुरुषार्थ जहां काम करता था वह काम कर लेना और देह की फिक्र मत करना। बस फिर वहां जो पार्टी जब तक चलती रहे तब तक चलती रहे, उसकी फिक्र हम नहीं करते। ऐसा ही 3 दिन पहले हमारा सत्संग चल रहा था। उस सत्संग के दौरान नींद लग गई रात्रि के समय। वो सोने के लिए ही सत्संग था और नींद लग गई। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मगर तुम सब वहां पर जुड़े हुए थे, तुम वहीं पर ही थे। मगर मैं क्या करूं, मैं तो वहां पर नहीं था। अब तुम्हें वहां से जूम का सेशन एंड करके तुम्हें सबको अपने अपने घर पर अपनी अपनी जगह पर बैर बिखेर करने मैं थोड़ी जाऊंगा। मैं जब वहां नींद में चला गया तब तुम्हें जहां पर भी जाना हो तुम जाओ, मैं तुम्हें भेजने के लिए भी न आऊंगा। ऐसा ही है कि जो चैतन्य अपने चैतन्य स्वरूप में लीन हो गया, वो इन परमाणुओं का जो मेला भरा है, जो मेरे से अलग है, उसको बैर बिखेर करने भी नहीं जाता। इसलिए शरीर पड़ा है। इसलिए तो शरीर से न राग है न द्वेष है। इसलिए तो न जीने की इच्छा है न मरने की वांछा है। इसलिए तो न लिविडो है न थानाटोस है। सिगमंड फ्राइड ने इसके लिए जो लिविडो और थानाटोस, लिविडो माने जीने की इच्छा है, वासना है, उसको ही उसने नाम दिया एक इरोस। ये जो और जीना, यहां जीने की भी इच्छा नहीं और मरने की भी नहीं, क्योंकि जब देह ही मैं नहीं हूं तो उसके लिए अब भाव क्या भगवान। ऐसे चैतन्य की मस्ती। लाखों वर्ष का जीवन मिले तो भी मंजूर है, और आज मृत्यु आए तो भी मंजूर है। इसलिए क्योंकि रहना तो ज्ञान में है ना, देह में नहीं है। और ज्ञान में ही जो रहता है उसकी तैयारी आ गई। हे विरले ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे मुक्तिपुरी शिवपुरी के मुसाफिर, ये तेरी चैतन्य की मस्ती है। ये मोक्ष रमणी के दीवाने, हे ज्ञान दीपक, ये तेरी बारात चली है। मगर उसमें तू सज ले अच्छी तरह से। और कैसे सजेगा? लक्स साबुन से। तू सजेगा कैसे? ना धो करके, सोना चांदी पहन करके तू सजेगा कैसे? रत्नत्रय के आभूषण से, परिणति की निर्मलता से, कर्म के मैल को धो करके। मोक्ष रूपी रमणी उसी के लिए अपना द्वार खोलती है। अब तुम पधारो, अब तुम पधारो, हे ज्ञान दीपक। ऐसी ही चैतन्य 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 की मस्ती में रहना। देह होने पर भी जो देहातीत है, जो घर में है मगर घर में नहीं है, जो जंगल में है मगर जंगल में नहीं है। बस क्योंकि जो देह में न हो वह घर में और जंगल में कैसे रहेगा? ये कैसे रहेगा? जो देह में रहता हुआ भी देह से पार हो चुका है, वो देह में रहता ही नहीं। इसी प्रकार से ये विचार चिंतन चल रहा था। कल रात्रि में हमें 10 बजे बैठना था, मगर फिर बैठ नहीं पाए। चैतन्य 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 का चिंतन चलता था। आज रात्रि में 10 बजे, मैं भूल जाऊं उससे पहले, आज रात्रि में 10 बजे अपन रात्रि ध्यान के प्रयोग के लिए बैठेंगे। तैयारी में रहना। रात को 10 बजे रात्रि ध्यान के प्रयोग के लिए बैठेंगे। कल रात्रि में 3 बजे ये बात विचार में आ गई थी। वैसे भी आज इस महीने का आखिरी दिन है। कल से नया महीना शुरू हो रहा है ना, फरवरी महीना शुरू हो रहा है ना। नए महीने की
शुरुआत ये चैतन्य तत्व विचार और भेद ज्ञान से करें। हम तो बहाना ढूंढ लेते हैं कैसे भी करके सत्संग करना है बस। चैतन्य 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 चैतन्य। यदि मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराना, इस बार कम से कम ऐसा करेंगे। हर महीने की आखिरी तारीख को तो रात्रि में ध्यान से पूर्व तत्व विचार करेंगे, ध्यान के प्रयोग करेंगे। भावना भाव ने भावना भाव, भावना भाव और सच्चे हृदय से। यदि किसी को दान नहीं दे सके तो भावना तो भाई ने। कोई भूखा है अन्न न दे सके मगर भावना तो भाई ने। काश मेरे पास में ये होता तो मैं उसे अर्पण कर देता। और उसमें तो कंजूसी न की ने। भावना तो बात ज्यादा से ज्यादा मैं सत्संग करूं, ये हमने भावना पाली। हम रात्रि में ध्यान प्रयोग करेंगे। 3 बजे की बात है, घड़ी में 3 बजे थे। उसी कारण से बस फिर वहां पर नींद आ गई। 3 बजे अभी थोड़ा सो लेता हूं, मगर वह 3 कल मैंने आपको कहा था सुबह इसी भाव के साथ में आंख खोली। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु और भगवत, भगवान, गुरु और श्री कहते ही लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते ही शास्त्र। ये शास्त्र श्री सद्गुरु ये चैतन्य, ये देव शास्त्र गुरु है। श्री कहते ही शास्त्र है, सद्गुरु कहते ही गुरु है और भगवंत कहते ही देव है। ये 3 बातें स्मरण में आई थी। आकाश में ऊपर देखो और यहाँ पर सामने देखो, ये पहाड़ है, पहाड़ पर सामने देखो। यदि सामने देखो, ऊपर देखो या नीचे देखो तो मैं देव शास्त्र गुरु दिखाई देते हैं, मगर भीतर में अंतर में देखो तो एकमात्र न्यायक देव दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर की दिशाओं में अपने को फैलाना बंद हो गया। ऊपर देखो तो देव है कि नहीं? यदि सिद्ध परमात्मा को देखना है तो सिद्ध को देखने के लिए कहाँ अपन देखते? सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हैं। ये गिरनार की यात्रा का मैसेज आपके पास में आ गया होगा, सभी को आना है। और जिंदगी में ये मौका नहीं मिलेगा साथ में तीर्थ यात्रा करने का। गिरनार शिखर की यात्रा का ये मौका मिला है, हमने सबने साथ में मिलकर के गिरनार की भूमि का, वहां पर अद्भुत भाव आए हैं। राजुल माता और नेमी कुमार की जो बारात गई थी और वैराग्य आया था, वो कौन सी जगह थी मैं आपको ले जाऊंगा और कहां से क्या हुआ था, वहां पर अपन सत्संग करेंगे। अगर सिद्ध क्षेत्र पर जो लोग ओवाणिया नहीं गए, राजकोट नहीं गए, 2 दिन के लिए तो यात्रा के लिए तो आ जाना, शिविर के लिए आ जाओ तो अच्छी बात है। 12, 13, 14 3 दिन का शिविर। और गिरनार में चलना नहीं है, वो रोपवे से ऊपर चढ़ते हैं, खाली कुछ सीढ़ियां है जो रोपवे से नीचे उतरनी है, वो सब आपको बता देंगे। मगर कम से कम यो पहाड़ के परमाणु की स्पर्शना तो करो और वहां पर सत्संग करो। स्पर्शना से खाली कुछ नहीं होगा, वहां पर बहुत से कीड़े जन्म लेते मरते गिरनार पर ही, मगर वो भाव से भीग करके, महिमा भाव की ही है। भावना तो भा, तू टिकट मिले नहीं मिले उसकी चिंता मत कर, भावना भा। और जिसने भी भावना भाई उसकी वेटिंग कंफर्म हो जाएगी, गारंटी देता हूं। सब व्यवस्था प्रकृति व्यवस्था करती है, तू खाली भावना भा। नगर गिरनार के शिखर पर जाएंगे तो ऐसे ऊपर आकाश में देखते हैं, आकाश में सिद्ध परमात्मा। क्यों? क्योंकि नेमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष में गए। जो आत्मा मोक्ष जाता है वो सीधा ही लोकाग्र शिखर पर विराजमान होता है।
और अनंत काल के लिए हिलता डोलता नहीं, वहीं पर ही स्थिर हो गया। तो महावीर भगवान के सबसे नजदीक जाना है तो पावापुरी जाओ, नेमिनाथ भगवान के नजदीक जाना है तो गिरनार जाओ, आदिनाथ भगवान के नजदीक जाना है तो कैलाश जाओ। जिनके पास में जाएंगे तो वहां ऊपर देखते सिद्ध परमात्मा ऊपर है, देव ऊपर है, मगर मुनिराज ऊपर नहीं होते। ऊपर देखो तो मुनि दिखाई देते हैं, देव दिखाई देते हैं, और सामने देखो तो मुनि दिखाई देंगे। मुनि के दर्शन कहाँ होते? वो मध्य लोक में होते हैं, वो सामने होते हैं। और शास्त्र के दर्शन कहाँ होते? शास्त्र के दर्शन होते हैं नीचे देखे तो। आपने कभी ये विचार किया कि शास्त्र को पढ़ना हो तो हमें अपनी नजर को नीचे करना पड़ता है। शास्त्र पढ़ने के लिए मुंह नीचे नहीं करना पड़ता। तो शास्त्र को देखने के लिए नीचे देखो, गुरु को देखने के लिए सीधा देखो, और देव को देखने के लिए ऊपर देखो। तुम तीनों दिशा में कहीं पर भी देखो, तुम्हें दिखाई देंगे देव शास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और भीतर में देखो तो एक चैतन्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी नीचे भी देखा करो। जो लोग नीचे देख करके जीवन जीते हैं वही सिर उठा करके जीवन जी पाते हैं। अर्थात जो शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वही अहंकार से मुंह फुला करके ऊपर चलते हैं, मगर जो ज्ञान का अनुभव करते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान का अनुभव करते हैं, वो फिर समा जाते हैं। मुनिवर राम सिंह यहाँ ये कहते हैं भगवान कि देह होने पर भी देहातीत हो जाना, मृत्यु आ जाना। हम देह में वास नहीं करते हैं। ये देह तो उसी दिन छूट गया था, बस जिस दिन वो रस्सी कट गई थी, रस्सी कट गई थी। कल ही मेरी एक ज्ञान दीपक से बात हो रही थी, और उस समय उन्होंने कहा कि मैं अभी मेरे घर में ही रहता हूं, मगर किराए के घर में रहता हूं। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने वो घर बेच दिया, मगर अभी नए घर में गए नहीं। तो जिनको बेच दिया, पैसे तो ले लिए, सब माल ले लिया, फिर भी वहां रहना है तो अब किराए पे रहना पड़ता है। तो खुद के घर का किराया देते। मगर उन्होंने क्या कहा कि पिछले 20 साल से वो उधर ही रहते थे, मगर अब जो उधर रहते हैं दोनों में फर्क पड़ गया। 20 साल से जो मालिक होकर के अब वही कमरे हैं, खाली वो तो नया घर जब तक नहीं बनता है तब तक 1-2 महीने किराए पे रहना पड़ रहा। मगर वो रहने में फर्क पड़ जाएगा कि अब यहाँ पर कोई प्लास्टर गिर गया, कोई रंग बिखर गया, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा जितना मालिक होकर के जीता था। सम्यक दर्शन माने उस समय से मालकियत छूट गई और किराए पे रहने लगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन। मैं चैतन्य परमात्मा में ज्ञान के प्रदेशों में ही स्थित हूं। मैं अखंड हूं और अपनी सत्ता से अपरिवर्तित रहने वाला तत्व हूं। इसलिए मैं परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं हूं। हे चैतन्य परमात्मा, इसी प्रयोग से तुझे प्राप्ति होगी। साहस जुटा ले, साहस जुटा ले, अपने को हीन मत मान। जिन जिन लोगों ने तुझे हीन कहा है, पापी कहा है, जिन जिन लोगों ने तुझे पर्याय की दृष्टि से देखा है, उन लोगों को भी परमात्मा देख ले। जिन्होंने कहा है कि तू मूर्ख है, उन्हें भी तू देख ले कि तू 3 लोक का नाथ परमात्मा है। जिन्होंने तेरे चारित्र पर लांछन लगाया है, उन्हें भी तू परम चारित्र स्वभावी चैतन्य परमात्मा देख ले। जिन जिन लोगों ने तेरे साथ में खिलवाड़ किया है, उन्हें भी तू भावलिंगी मुनि होकर के कब उस दशा को पाएगा कि जहां तो उन्हें भी अपने जैसा
सिद्ध स्वरूप चलता फिरता सिद्ध परमात्मा देख सकेगा। ऐसा करते हुए बस वह मन का मैल है वो पिघलता है। बस अब डस्टर घूमता है। लिखा था बहुत काल से, जैसे बोर्ड के ऊपर लिखा हो, गंदे गंदे शब्द, गालियां, बहुत कुछ लिखा है, मगर इरेजर लिया, डस्टर लिया, ऐसा घुमाया कि साफ हो गए। ऐसा ही है ये पुरुषार्थ का इरेजर, ऐसा घूमता है कि वह मोह ही नहीं रहता और वह स्वरूप प्रकट होता है। उस समय बोलने का मन नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि ये उदास रहता है, ये क्यों आजकल किसी से बातें नहीं करता है, इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, कोई टेंशन में रहता होगा। ऐसा ही है, टेंशन में रहता होगा, दुनिया ऐसा ही समझेगी। मगर तेरे भीतर जो चल रहा है उसे दुनिया नहीं समझ पाएगी, क्योंकि दुनिया तो दो नैया पर सवार है, उसका ठिकाना नहीं कब कहां पलट जाए। तुझे समझेगा कोई गुरु, तू कीचड़ में है फिर भी वो तुझे हाथ देगा, इसलिए क्योंकि कीचड़ में उसे हाथ की जरूरत है। जो आसमान में लोक के शिखर पर विराजमान हो गए, उन्हें कहां हाथ की जरूरत है, वो तो न हाथ लेते हैं न हाथ देते हैं। इसलिए तू निराश मत हो, तू अपना हाथ खाली ऊपर उठा ले, तू इतना तो कर, ज्यादा कुछ मत कर, बस ये सब व्यवस्था है, तू बस इतना कर। हे ज्ञान दीपक, मैं आप परमात्माओं के लिए, समस्त परमात्माओं के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा वो जो देह के प्रति जो मोह है, मैं पने का भाव इतना खंड खंड होकर के पिघल जाए। जैसे बर्फ पर एक हथौड़ी मारी और टुकड़े हो गए और पिघल गया। जितने टुकड़े ज्यादा होंगे उतना बर्फ जल्दी पिघलेगा। ऐसा ही मोह पिघलता जाए। बस मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मगर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, और मैं तुमसे भी इतनी प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा को थोड़ी सहाय कर देना। उनके आयोजन में तुम अपनी ओर से भी थोड़ा सहाय कर देना। प्रकृति तो व्यवस्था कर ही रही है, तू भी थोड़ा साथ सहयोग दे दे, काम तेरा हो जाएगा। वरना तो यहां नहीं बैठा होता, तू पढ़ता रहता। तेरा जीवन उन शास्त्रों के शब्दों को पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ, उसके भेद, उसके प्रभेद और फिर उसकी व्याख्या टीका रटते रटते ही, और तू स्वयं का मंडन और दूसरे का खंडन करते करते ही तेरा जीवन बीत जाता, और तू मानता कि मेरे जैसा तो महाप्रकांड पंडित और कोई नहीं। मगर हम उससे मुक्त हो गए, तू उससे मुक्त हो गया। तेरी दीवानगी अब चैतन्य के लिए है। तूने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया एक चैतन्य के लिए। जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए सब कुछ छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, पिताजी के द्वारा जो वारिस में मिलने वाला जो वैभव था सब छोड़ दिया। मुझे मेरी प्रेमिका चाहिए, वो कहती मुझे मेरा प्रेमी चाहिए। और तूने चैतन्य के लिए उस अहंकार, उस आग्रह को छोड़ दिया। तो ये छोड़ने को तैयार हुआ कि मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, मैं स्थानकवासी। तू इस मस्ती में मस्त होने को तैयार हो गया कि मैं चैतन्य हूं, ये पर्याप्त है, बस और कुछ नहीं। यहां इसमें यदि कोई कमी रहती तो थोड़ा कुछ मैं और डाल देता। चैतन्य हूं, उसमें और क्या डालने की जरूरत है। ये अपमान कर दिया, ये अपमान कर दिया। मैं चैतन्य हूं। तू कितने कितने समय से लेकर के 4 घंटे तक तू पकवान बनाता हो, हलवा बनाता हो, पूरी बनाता हो, और इतनी मेहनत करके तूने जो हलवा बनाया और उस हलवे को मेरे पास में आए और उस समय में शक्कर मंगवाऊं और कहूं कि थोड़ी शक्कर इसमें डालो, इसका मतलब क्या? मैंने तेरा अनादर कर दिया।
मैंने ये सिद्ध करके बता दिया तेरे सामने कि इसमें कुछ कमी रह गई है। यदि कमी रह गई है तो ऊपर से शक्कर डालने की जरूरत है। कमी रह गई है इसलिए शक्कर डालना पड़ेगी। कमी रह गई है तो ऊपर से नमक डालना पड़ेगा। मगर कुछ लोग प्रतिज्ञा ले लेते हैं, थाली में जो आया वो खा लेंगे, ऊपर से कुछ नहीं डालेंगे, जो मिला सो ठीक है। जब तू इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेता है मगर धार्मिक नहीं है, धार्मिक वह है जो कहे कि चैतन्य है, बस इतना मिला पर्याप्त है, मुझे जैन हिंदू मुस्लिम ये ऊपर से नमक मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है, जो मिला पर्याप्त है। और मैं परमात्मा का आदर करता हूं, मैं परमात्मा की भक्ति करता हूं, मेरे ऊपर ज्यादा नमक मिर्ची मत छिड़को, ये कह करके कि मैं दिगंबर, मैं तेरा पंथी, मैं शुद्ध आमनाय, मैं अशुद्ध आमनाय। अरे काई का आमनाय, चैतन्य, बस खत्म। ऐसा जोर तेरे अंदर आएगा तो तुझे आज सम्यक दर्शन होगा। और तेरा अनुभव प्रमाण मानना, अनुभव से महान कोई प्रमाण नहीं, अनुभव से महान कोई प्रमाण नहीं है। जो मुझे मिला है बस ये पर्याप्त है। ये मस्ती, हे ज्ञान दीपक, मेरे अंतर में आई, तुझे देख करके, तुम लोगों को देख करके ये मस्ती आई। ये जोश जो आ रहा है वो तुम्हारे चेहरे को देख करके। जब तुम्हारे चेहरे को देख करके मेरे अंदर ऐसी मस्ती आ सकती है तो तेरे अंदर क्यों नहीं आ सकती मुझे देख करके। तू मस्त हो जा। ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती, मुझे कोई ऊपर से ये नमक मिर्ची नहीं चाहिए। हाँ, ये कहता हूं, नमक का वकील ये कहेगा कि नमक कम है क्योंकि उसका धंधा चलेगा। मिर्ची का व्यापारी कहेगा कि मिर्ची कम है, मिर्ची ऊपर से डालो थोड़ी, क्योंकि उसका व्यापार बंद हो जाएगा। यहां संप्रदाय लेकर के बैठे, उनका धंधा बंद हो जाएगा और हमारा कोई धंधा नहीं है। हम तो बैठे हैं इस पेड़ की छाया में, छाया भी क्या, गर्मी में वो भी नहीं रही, सीधा सूर्य के प्रकाश में। चैतन्य असु, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तो अपने घर पर बैठे बैठे भी इसी प्रकार के भाव और भेद ज्ञान का अभ्यास करना। हे ज्ञान दीपक, जीवन में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। ऐसा महान धर्म मिलने के बाद भी अंदर ही अंदर तर्क चलता है और जीव स्वच्छंदी होता है। स्वच्छंदता का मतलब पता है? स्वच्छंदी माने क्या? स्वच्छंदी माने खुद ही आरोपी और खुद ही वकील और खुद ही जज, ये सब कुछ खुद ही, उसी का नाम स्वच्छंदी। दोष भी है, उसकी वकालत करके समाधान भी करता है और डिसीजन भी लेता है, बस इसका नाम स्वच्छंदी। मैं चैतन्य परमात्मा, इतना पर्याप्त नहीं है क्या? कुछ कमी रह गई थी इसमें कि ऊपर से फिर दिगंबर, श्वेतांबर या स्थानकवासी और डेरावासी ये सब नाम लगाना पड़ा। भगवान, पंचम काल के अंत तक जो धर्म रहेगा वो धर्म आग्रहियों के कारण नहीं रहेगा। धर्म रहेगा परम कृपालु देव जैसे महापुरुष से, जो किसी का भी खंडन नहीं करने चाहते और फिर भी चैतन्य परमात्मा का मंडन कर देते हैं, गुणगान गा देते हैं, मगर किसी की निंदा नहीं करते। किसी के बारे में 6 दर्शन में से किसी भी दर्शन का नाम न लिया। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी किसी की भी निंदा किए बिना भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, सद्गुण को ग्रहण कर। ज्ञानियों के जीवन में सद्गुण को ग्रहण कर, ये तत्व को तो ग्रहण कर। बस इतना आज के सत्संग का सार है कि भोजन यदि स्वादिष्ट है तो फिर नमक मिर्ची ऊपर से क्यों डालना। परमात्मा की प्रतिमा को तू पूजा करता है और परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर कोई चंदन का लेप हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, फूलों की आंगी हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाता,
परमात्मा के ऊपर यदि आभूषण गहने हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा जीव चैतन्य परमात्मा पर ये श्वेतांबर और दिगंबर, जैन और हिंदू मुस्लिम की ये हथकड़ी पहन करके खुद ही अपने को बांधना क्यों चाहता है? मैं खुद ही जंजीरों से बंध रहा हूं, ऐसा तो मूर्ख इस जगत में और कोई नहीं होगा ना। चैतन्य 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 चैतन्य, जहां दो पना आ जाता है वहां फिर द्वेष भी होगा, राग भी होगा। इसलिए ऐसा है कि जहां देखा वहां चैतन्य। हे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, करना इसका अभ्यास भगवान आज रात्रि में तो प्रयोग करेंगे, मगर अभी मरने से पहले मरने का प्रयोग करना हो तो 5 मिनट 10 मिनट देखो, करना हो तो करते हैं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत त्रिकाल एक अखंड सत्ता है। ज्ञान से ही परिपूर्ण और भरपूर सत्ता है। अनंत गुणाधिपति ये चैतन्य सत्ता है। और ये सत्ता ही मैं हूं। परमाणुओं की जाति अनुभव करना नहीं है, परमाणुओं की जाति अनुभव करना नहीं है। परमाणु की जाति वेदन करना नहीं है। ये परमाणु की जाति सदा जड़ है। यह देह कभी जीवंत हुआ ही नहीं है। पहले जी रहा था और फिर मर गया, ऐसा कहा। ये पहले भी जड़ ही था और बाद में भी जड़ रहता है। नयापना कुछ आया ही नहीं। परमाणु रूप रहते हैं और मेरे परमात्मा स्वरूप में आते नहीं है। मैं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा परिपूर्ण हूं और परमाणु के लिए अवकाश नहीं है। जिस ज्ञायक देव में संप्रदाय के लिए अवकाश नहीं है, सिद्ध परमात्माओं का कोई संप्रदाय होता है? मैं तो सिद्ध परमात्मा हूं, सिद्ध हूं, सिद्ध हूं, सिद्ध हूं। देह को वर्तमान में जड़ देखने का अर्थ है देह के परमाणुओं को ज्ञान स्वभाव से मिला हुआ न देखने का अभ्यास।
भले आंखें तेरी खुली रख, और इस परमाणु को ऐसे ही देख। कि इसमें कोमलता कठोरता है, इसमें मीठा कड़वा खट्टा ऐसा इसमें है, सुगंध दुर्गंध है, गोरा काला सावला ऐसा इसमें है। यदि ये है और दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये मैं कैसे? क्योंकि ये तो जड़ का लक्षण है और जानने वाली सत्ता है, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है नहीं। तो ये देह को नहीं जानता मैं, ये म्यान ऐसी ही पड़ी रहती है। तलवार थी तब भी वह म्यान थी, तलवार बाहर निकल गई तब भी वह म्यान है। तलवार अंदर थी इसलिए म्यान तो तलवार थी ही नहीं, तलवार निकल गई तो भी म्यान तलवार नहीं। ये परमाणु ऐसे है। इतना बड़ा अपराध मैं क्यों करूं? परमाणु परमाणु में, ये परमाणु और वह परमाणु, ये किसी का बेटा और ये किसी का बाप। हे पेड़ के परमाणु, हे मिट्टी के परमाणु, तुम भी इतना बड़ा पागलपन तो नहीं करते कि तुम्हारा कोई बेटा है और तुम्हारी कोई माँ है, तुम्हारा कोई मामा है, चाचा है। ये तीन लोक का स्वामी, ये चैतन्य परमात्मा, मैं परमात्मा होकर के इन परमाणु में भी कितने रिश्ते जोड़े। ये इसका मामा, ये मामी, ये बुआ, ये भूपा, ये वे, कितने दूर 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 और अनंत विकल्प। अपना तत्व निकाल कि मैं चैतन्य, बस याद न आए ऐसा कर, तुझे याद न आए किसका रिश्ता क्या होता है, उतना गहराई में जा भगवान। साहस दिखा, अंतर में गहराई में जा। साहस और समर्पण, गहराई में जा इस देह के परमाणुओं में, फिर उनका रिश्ता नहीं। ऐसे ही फिर इस हाथ से अभी शाम को तू भोजन करे और चम्मच से तू भोजन करे, तो ऐसे ही मरते हुए व्यक्ति को जैसे गंगा जल पिलाया जाता है, मगर ये मुर्दा ही मुर्दे को गंगा जल पिला रहा है, मगर सिद्ध परमात्मा वहां गंगा जल पीने जाता नहीं है। मगर मुर्दे को तो फिर गंगा जल भी नहीं पिलाते, पहले पिलाए, मगर ये तो मुर्दा ही गंगा जल पिला रहा है। रात को जब आज ध्यान के प्रयोग के लिए बैठे, अपनी अर्थी तैयार कर रहा है, ऐसा भाव करके ही बैठना। जिस पलंग पर तू लेटता है, उस पलंग पर, उस बेड पर लेटे, तकिया रखे, चदर रखे, ऐसा ही बस एक कब्र तैयार हो रही है, एक अर्थी तैयार हो रही है, एक चिता तैयार हो रही है, और सिद्ध परमात्मा स्मशान में आते नहीं हैं, ऐसा मैं सिद्ध हूं। जस्ट फील द सेपरेशन, यही प्रयोग है भगवान। ऐसी दूरी देख, और जितनी जितनी तू देह से दूरी देखता है, उतना तो गुरु के नजदीक जाता है।
जितना तू देह को दूर देखता है उतना गुरु के नजदीक जाता है, क्योंकि गुरु भी वहां पर है जहां देह नहीं, और तू भी वहां पहुंचा जहां देह नहीं, तो मिलन होगा। यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं, मगर अनुभव हुआ, तब कहते हैं कि शिष्य ने गुरु को पहचान लिया, क्योंकि उस चैतन्य को पहचान लिया, जहां गुरु थे उसे पहचान लिया। इसका अभ्यास करते हुए प्रयोग करना। आप ज्ञान दीपक रोज दोपहर में विश्राम के समय बैठ जाते हैं। आपकी दिन की नींद भी खराब करता हूं, रात की नींद भी खराब करता हूं, मगर फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूं। आप परमात्माओं को मुझे सत्संग का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत ऋण रहा। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।